श्री राम जी के प्यारे प्यारे भक्तों को जय श्री राम। आज सुबह श्री राम की कृपा से साधना का प्रथम दिन प्रारंभ हुआ और उसमें कुछ बच्चे, कुछ भक्त जुड़े जिनके अंतर मन को प्रभु ने ऐसा बना दिया कि वो साधना में अपने मन को एकाग्र करने के लिए शामिल हो सके। ये प्रभु कृपा ही है जिस वजह से हम साधना के लिए अपने मन को तैयार करते हैं, साधना के लिए हम ललायित रहते हैं। सुबह के सेशन के अंदर जो जो चीज़ें बताई गई, आशा करता है दास कि आप सबको समझ आई होंगी और उसका प्रभावपूर्ण जो तरीका है, उसका प्रभावपूर्ण जो आनंद है, आप टेलीग्राम ग्रुप में उन बच्चों के एक्सपीरियंसेस देख सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में देखें तो उन बच्चों का जो आज का एक्सपीरियंस है वो आज तक, जैसा दास को लगता है कि शायद आज तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ होगा। कारण ये है कि हम भक्ति को भक्ति के तरीके से ना करके विरक्त होकर भक्ति करते हैं। हम ज़्यादातर भेड़ चाल की भक्ति करते हैं। मेरे पड़ोसी को अगर कुछ प्राप्त हुआ है तो उसको प्राप्त हुआ उसकी अवस्था के कारण, उसको प्राप्त हुआ होगा उसके किसी कर्म के कारण, उसको प्राप्त हुआ होगा उसके विश्वास के कारण, क्योंकि जो अपने आप ही उत्पन्न हुआ होगा। परंतु हम जब किसी जीवन की समस्या के अंदर उलझ जाते हैं, हम देखते हैं हमारा पड़ोसी को कहीं से, किसी वस्तु से या किसी सिमरन से या किसी साधना से या किसी के आशीर्वाद से भी कोई लाभ हुआ है, तो हम उसके साथ चल पड़ते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं उसके मन की अवस्था, उसकी श्रद्धा भावना, उसका विश्वास, उसका अंतर्मन कुछ और तरीके से है। और हम कोशिश करते हैं कि उससे ये बात समझ जाएं कि इसको अगर सुख मिला है तो मुझे भी मिलेगा, हो सकता है ऐसा मिल भी जाए, परंतु वो भक्ति का स्वरूप नहीं। आज सुबह जो साधना में आप लोगों को भक्ति का जो सही स्वरूप बताया गया, जो मंत्र बताए गए, उन मंत्रों के जाप में असीम शक्ति है। अगर आप देखना चाहते हैं कि उन मंत्रों का प्रभाव क्या है, जो बच्चे आज पहली बार, आज जितना भी, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो, परंतु उन्होंने आज तक कभी भी साधना नहीं की थी, और सबसे बड़ी बात है गुरु के सानिध्य में साधना की जाती है। जैसा दास को ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ, श्री हनुमान जी की कृपा से गुरु रूप में वो दास के साथ सहाय रहे। पिछले साल श्री हनुमान जी के सानिध्य में जो साधना दास ने की, वो साधना बहुत ही सुंदर अनुभवों के साथ बिल्कुल वो कंप्लीट हुई। और आज अब जब दास बैठा है तो वो पिछला एक्सपीरियंस लेकर और जो नए आज अनुभव हैं, आज दास के साथ एक संगत के कुछ भक्त हैं, बच्चे हैं जो पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित हैं। तो हमें श्री राम जी की आज्ञा, श्री राम जी को अपने जीवन में धारण करके, श्री राम जी को रिझा कर, श्री राम जी की भक्ति करके श्री हनुमान जी को प्राप्त करना है। और श्री हनुमान जी जब आपको प्राप्त हो गए तो सबसे बड़ी बात है कि हम श्री हनुमान जी को प्राप्त क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आपको जीवन में सब सुख चाहिए, सर्व सुख चाहिए। सर्व सुख केवल एक ही आपकी अवस्था दे सकती है, आपकी मानसिक अवस्था। मानसिक अवस्था ही धार्मिक प्लस आर्थिक प्लस सामाजिक अवस्थाओं का निर्धारण करती है। तो अगर आपकी मानसिक अवस्था पूर्ण रूप से प्रभु चरणों में समर्पित है तो आपको दुनिया की कोई ताकत बाकी सभी अवस्थाएं देने से रोक नहीं सकती। आपको करना क्या है, केवल प्रभु श्री राम को समर्पित होना है। श्री राम को समर्पित होकर अपने अंतर मन को जागृत करना है। अपने अंतर मन को जागृत करोगे तो प्रभु कृपा से आपका आनंद सूक्ष्म से विशाल की तरफ हो जाएगा। और हमें हमेशा प्रभु चरणों में समर्पित होकर साधना करनी है। साधना का असली विषय है अपने मन को साधना, अपने मन में विश्वास, आस्था, श्रद्धा, भावना उत्पन्न करना। और आज जो आपको दास ने नियम बताए हैं, ये नियम ही अपने आप में निर्धारित करते हैं। अगर आप भी इस साधना का पार्ट होना चाहती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये साधना, कोई इसके अंदर कोई पैसा नहीं रखा गया। आपको केवल और केवल श्री राम को प्राप्त करना है। हनुमान जी का अगर परम भक्त बनना है तो हनुमान जी को परम भक्ति के रूप में साधना कीजिए और अपना जीवन का आनंद निर्धारित कीजिए। आज पहला दिन है। दास कोशिश करेगा कि रोज 2 से 3 मिनट की वीडियो आपके सामने लाई जाए ताकि वो अनुभव आपके साथ शेयर किए जाएं और सभी अनुभव टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे जितने भी प्लेटफॉर्म है सबको आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको भक्ति का पूर्ण आनंद प्राप्त हो सके। और भक्तों के अनुभव जरूर जानिए
क्योंकि सही भक्ति का निर्धारण यही है कि जो भक्त यहाँ से जुड़कर आनंद प्राप्त कर रहे हैं उन पर जो कृपा हुई है वो आप पर भी हो। तो आइए मिलकर श्री राम जी को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करें कि आपने अपना लिया। इससे बड़ी मेरे जीवन के अंदर और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। इसी उपलब्धि के लिए आपका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है प्रभु। सदा हमारे साथ रहना, कृपा करना, हम पर दया करके रखना। हम आपके चरणों के दास बनकर सदा सदा जो आनंद प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल महावीर महाबली बजरंग बली महाराज तेरी सदा ही जय 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 जय। जय श्री राम।